कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा। ये लोग तो आरक्षण विरोधी है, तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण। हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें। जो हमारे 90% पासमानदा मुसलमान भाई हैं, उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जहां एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पटना के गांधी मैदान में महाजुटान किया था, तो दूसरी तरफ आज अगले दिन यानी कि आज पटना के बीजेपी ऑफिस में पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित था। इस दौरान सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने मुसलमानों के सामने क्या कुछ कहा है, हक और अधिकार देने की बात कही है। इस देश में सब धर्मों का एक समान अधिकार है और सभी का अधिकार है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी का अधिकार है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि आरजेडी वाले गुंडे हैं। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को फाड़ देने की बात कही गई थी, उसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा वो लोग गुंडे हैं। आरजेडी की तो मानसिकता गुंडे की ही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। आज पसमानदा मुसलमानों का देखिए, जिस तरह आरजेडी ये बोल रही है कि हम वक्फ बोर्ड बिल फाड़ देंगे, तो ये कौन नया चीज करेगा। ये लोग तो आरक्षण विरोधी है। महिलाओं को आरक्षण मिल रहा था अटल जी के समय, तो तब बिल फाड़ दिया था। तो ये लोगों का इतिहास ही है कानून पर भरोसा नहीं करना, गुंडागर्दी करना। राजद का मतलब ही है अपराधीकरण, गुंडागर्दी करना और बिल को फाड़ना। इस देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी भाई भाई हैं। आपस में मिल करके इस देश को आगे बढ़ाना है और जो भी इस देश के लिए अच्छा होगा सरकार उस काम को करती है। और हमने अभी अंदर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के अकलियत भाई, मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलें और हम उनके जो भी सोच है, उनके जो भी इस देश के अंदर अधिकार हैं, सम्मान है, इस देश में सभी लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास हमारा नारा है। दानिश इकबाल साहब और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कमरुजुमा भाई, नूर भाई, सभी लोग जो मंचासीन नेता हैं, आज इस मिलन समारोह के कार्यक्रम को आयोजित किए। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, अन्य सभी आए हुए पासमानदा समाज के भाइयों बहनों, बुजुर्गों। वक्फ कानून आने के बाद पासमानदा समाज के बीच ये जागृति आई है कि जो वक्फ के उनके संपत्ति हैं और उससे जो वक्फ के संपत्ति से आय आता है, पासमानदा यानी 90% पिछड़ा ओबीसी अकलियत भाई का उन पर अधिकार है और 90% पिछड़ा ओबीसी पासमानदा हमारे अकलियत भाई वक्फ के संपत्ति से वंचित रह जाते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ, सबका विकास, यानी जो हमारे 90% पासमानदा मुसलमान भाई हैं, उनको वक्फ के संपत्ति का अधिकार मिले और इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
धन्यवाद। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। पटना में मुसलमानों के सामने बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा कार्यक्रम आयोजित था, सम्मेलन आयोजित था। इस दौरान मुस्लिम समुदाय, पसमानदा समाज जो है मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा समाज माना जाता है, ऐसे में उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित था। और उसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि सभी का विकास किया जा रहा है, मोदी सरकार सभी का विकास करती है और सभी का विकास हो भी रहा है। इस दौरान आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, चाहे मुस्लिम पुरुष हों, बड़ी तादाद में पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां बड़ी बातें हुई हैं, बड़ी बातें कही हैं। डिप्टी सीएम ने भी बड़ी बातें कही हैं। लेकिन जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कल पटना के गांधी मैदान में मुसलमानों का भारी महाजुटान था, उसे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुसलमान इधर भी हैं, उधर भी हैं और बीजेपी की नज़र पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक पर है और उसी वोट बैंक को लेकर काम किया जा रहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।